नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर पैर रखते सारी लोगों में से भूत प्रेत बोलने लगते हैं और यहाँ तक कि अपने ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी भी डालने लगते हैं। और मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जहाँ लोगों को रोज रात को आत्माएं चलती हुई और हंसती हुई सुनती हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो साइंस के समझ से भी बाहर हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही 4 मंदिरों के बारे में बताऊंगा जहाँ पर ऐसी ऐसी भूतियाँ घटनाएं होती हैं जिसको सुनकर आपको कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। और आखिरी वाले मंदिर के बारे में जानकर तो आप लोगों का डर के मारे पूरा शरीर कांपने लगेगा। इस वीडियो को कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के एक मंदिर के बारे में जहाँ पर जाते सार ही लोगों में से भूत प्रेत बोलने लगते हैं। और ये मंदिर कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है। माना जाता है कि जिन लोगों के ऊपर काला जादू किया गया हो या जिनके शरीर के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो, उन लोगों को यहाँ पर ठीक होने के लिए लाया जाता है। जब वो लोग जिन पर काला जादू किया गया होता है इस मंदिर में अपना पहला कदम रखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई अपना सर जोर जोर से दीवारों में मारने लग जाता है तो कोई सीधा जाकर पंखे से लटक जाता है। यहाँ तक कि कई तो अपने ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी भी डाल लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये सब करने से भी उनको कोई दर्द नहीं होता और ना ही उनके शरीर पर कोई चोट आती है। उन लोगों को पंडितों के द्वारा आत्माओं के कब्जे से छुड़वाया जाता है। जो लोग उनके साथ आते हैं उनका ये कहना होता है कि जब वो मंदिर में एंटर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। कईयों को तो आत्माओं के हंसने की आवाज़ आती है तो कईयों को तो ऐसा लगता है कि उनके कानों के पास आकर कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके आसपास होता कोई नहीं। जब पंडितों के द्वारा उनके शरीर में से आत्माओं को निकाला जाता है तब वो आत्माएं इतनी जोर से चिल्लाती हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, जिसको देखकर एक आम इंसान का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लग जाता है। इस मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद भी नहीं दिया जाता और इस मंदिर में आने के लिए नियम भी बने हुए हैं जो हर किसी को मानने पड़ते हैं। जैसे किसी से बात नहीं करना और ना ही किसी चीज़ को टच करना और ना ही किसी से कोई चीज़ लेकर खाना। और ये भी माना जाता है कि जाते टाइम पीछे मुड़कर उस मंदिर को नहीं देखते, वरना आत्माएं भी आपके साथ चल पड़ती हैं। इस मंदिर में आकर वो लोग भी भूतों को मानने लग जाते हैं जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे मंदिर की। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है देवी जी महाराज मंदिर और ये मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में हर महीने पूर्णमासी वाले दिन भूत मेला लगता है। इस मेले में उन लोगों को लाया जाता है जिन पर काला जादू किया गया हो या जिनको आत्माओं ने अपने वश में कर लिया हो। पूर्णमासी वाले दिन रात को पंडितों के द्वारा कपूर जलाकर उन लोगों को आत्माओं के कब्जे से छुड़वाया जाता है और कई लोगों को तो मुक्त करने के लिए झाड़ू से पीटा भी जाता है। और रोज रात को वहाँ के स्थानीय लोगों को उस मंदिर के पास से अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कोई हंस रहा हो या कोई चिल्ला रहा हो। और यहाँ तक कि कईयों को तो ऐसा भी लगता है कि जैसे रोज रात को उनको कोई उनका नाम लेकर बुला रहा हो, लेकिन वहाँ पर होता कोई नहीं। इसलिए रात को इस मंदिर के पास जाना सख्त मना है और ये मंदिर पूर्णमासी को छोड़कर सिर्फ दिन में ही खुलता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर एक राजकुमार की आत्मा भटकती है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है श्री हरसू भ्राम धाम मंदिर। यह मंदिर बिहार के पटना शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के पीछे का ये इतिहास है कि यहाँ पर एक हरसू नाम का राजकुमार रहा करता था, जिसको उसके पिता ने उनका कहना ना मानने पर उस राजकुमार को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उस राजकुमार की मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति नहीं हो पाई और उस राजकुमार की आत्मा आज भी उस मंदिर में भटकती है। जो लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनके आगे पीछे कोई घूम रहा हो और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। और यहाँ तक कि कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उनको मंदिर में आकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ उनके शरीर में दाखिल होने की कोशिश कर रही हो। रात को ये मंदिर बंद कर दिया जाता है। लोगों से ये भी सुनने में मिलता है कि उस मंदिर में से रोज रात को अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। और कईयों को तो रात में उस मंदिर में से एक अजीब सी रोशनी निकलती हुई दिखती है। इसी कारण कोई भी रात को उस मंदिर के नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ दिन में ही वहाँ लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ अगर कोई इंसान रात को रुकता है तो वो इंसान पत्थर का बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आदमी इंसान में से पत्थर बन जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है किराडू मंदिर और ये मंदिर राजस्थान के बरमेल जिले में स्थित है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई भी अकेले जाने से पहले 1000 बारी सोचता है।
माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर पर एक साधु का श्राप है, जिसके चलते यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर घूमने पहुंचा था और कुछ समय के लिए वो साधु अकेले ही किसी दूसरे स्थान पर ध्यान लगाने के लिए चला गया। और जब वो वापस लौटा तो उसके एक शिष्य की तबीयत खराब हो गई थी और फिर उस साधु ने अपने शिष्य के लिए स्थानीय लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और फिर उनके शिष्य की मौत हो गई। और फिर उन साधु ने गुस्से में आकर उस जगह को श्राप दे दिया था कि अगर कोई भी इंसान इस जगह पर सूरज ढलने के बाद आएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। हालांकि कई स्थानीय लोगों से ये भी सुनने में मिलता है कि इस बीमार शिष्य की मदद गांव की महिला ने की थी। इसी कारण श्राप देने से पहले साधु ने इस महिला से कहा था कि वो सूरज डूबने से पहले गांव से चली जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन उस महिला ने उस साधु की बात नहीं मानी और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इसी कारण वो भी पत्थर की बन गई। इसी वजह से मंदिर से कुछ ही दूरी पर उस महिला की मूर्ति बनी हुई है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सूरज डूबने के बाद दूर दूर तक मंदिर के पास कोई भी नहीं जाता। लोगों का मानना है कि यहाँ पर मौजूद सभी पत्थर की मूर्तियाँ कभी जिंदा इंसान हुआ करती थी। इसी कारण कोई भी रात को उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों का ये भी मानना है कि रोज रात को वहाँ से रोने की आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ आती किसकी है वो आज तक भी पता नहीं चल सका। दोस्तों, आप सबको इन मंदिरों में से किस मंदिर की कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहाँ पर बाहर चाहे कितनी भी तेज गर्मी क्यों ना हो, लेकिन मंदिर के अंदर बर्फ़ जैसी ठंडी हवाएं चलती हैं, जहाँ पर साइंस भी फेल हो जाती है। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।